Welcome everyone to our YouTube channel. I hope you all are well and safe, and this video is going to be the very first video on this channel. And today I have chosen chapter 3 of class 9 science, which is atoms and molecules. So before I start this chapter, this video will be in parts. So without much ado, let's get started. इस चैप्टर को करने से पहले अगर आपने चैप्टर 1 और 2 नहीं किया साइंस का, तो उसमें कोई भी डिफ़िकल्टी आपको नहीं आएगी, क्योंकि ये चैप्टर बिल्कुल ही डिफरेंट है और ये कंसेप्ट बिल्कुल ही डिफरेंट रहने वाला है। तो हम स्टार्ट करेंगे एटम से। तो फर्स्ट पार्ट जो है उसमें मैं आपको एटम्स के बारे में बताऊंगी। तो एटम क्या चीज़ है? एटम जो है वो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ मैटर। तो मैटर is something which occupies space and have some mass or weight. तो मैटर क्या चीज़ है? कोई भी ऐसी चीज़ जो कुछ ना कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करे और जिसका कुछ वेट हो। फॉर एग्ज़ाम्पल ये पेन ही है, तो ये पेन ये कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है यहाँ पर और इसका कुछ वेट है, तो ये एक मैटर है। उसी तरह से हर वो चीज़ जो कुछ ना कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करेगी, चाहे वो जितनी भी छोटी हो या बड़ी हो, वो सभी मैटर्स कहलाती हैं। तो मैटर जो है उसको जब हम डिवाइड करते हैं तो उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो होती है हमारे पास एटम, जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो एटम इज़ द इनडिविजिबल पार्ट ऑफ अ मैटर। तो मैटर हमारे पास क्या है? एटम हमारे पास क्या है? मैटर का वो पार्ट जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो फर्दर डिवीजन का मतलब ये नहीं है कि हम उसे आगे उसमें कुछ कॉम्पोजिशन नहीं होगा। एटम फर्दर कुछ चीज़ से बना हुआ है, उसका खुद का एक स्ट्रक्चर होता है, उसका कॉम्पोजिशन होता है। तो अब हम उसका देखेंगे स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करें कि एटम किस तरह से बना है, तो यूजुअली जो हम लोअर क्लासेस में पढ़ते हैं, लाइक 9th क्लास में जो हम पढ़ते हैं, वो ये है कि सेंटर जो है वो न्यूक्लियस है एंड उसके अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं। इस तरह से ये सर्कुलर ऑर्बिट्स यहाँ पर होंगे एंड ये जो न्यूक्लियस है इसे हम कहते हैं न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड दीज आर ऑर्बिट्स। और न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास होते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ये क्या है ये हम आगे अभी देखेंगे। एंड ऑर्बिट्स में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। ऑर्बिट्स में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, हर एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होंगे और वो किस तरह से होते हैं, कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिट में रहते हैं, वो सब हम आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। तो सबसे पहले हमने देखा कि न्यूक्लियस इज़ मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो ये प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, अब इसकी बात कर लेते हैं। तो ये प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स ये हमारे पास चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं। प्रोटॉन्स जो हैं उसको हम यूजुअली पी के साथ डिनोट कर लेते हैं और ये होता है हमारे पास जिसके पास पॉजिटिव चार्ज्ड पार्टिकल। एंड इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से इसको लिखते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में, एंड दीज आर नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। एंड न्यूट्रॉन्स है जिनके पास कोई चार्ज नहीं होता, नो चार्ज, बट स्टिल इनका कंट्रीब्यूशन रहता है न्यूक्लियस में। इनका मास होता है, प्रोटॉन्स का भी कुछ मास होता है, इलेक्ट्रॉन्स का भी मास होता है। वो
Now let's come to the second major thing about atoms, which is atomic number and atomic mass of an element. तो अभी हमने पीछे स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा था, तो उसमें हमने देखा कि न्यूक्लियस के बीच में हमारे पास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहते हैं एंड उनके अराउंड अपने डेफिनेट ऑर्बिट्स में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। तो अब देख लेते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या चीज़ है। तो एटॉमिक नंबर को करने से पहले लेट्स से हमारे पास एक्स नाम का कोई भी एलिमेंट है, ये कुछ भी हो सकता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरॉन, एनी एलिमेंट। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, वेयर जेड इज़ द एटॉमिक नंबर एंड ए इज़ द एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट। तो एक्स यहाँ पर एलिमेंट है, ए एटॉमिक मास है, जेड एटॉमिक नंबर है। अब ये चीज़ है क्या? तो z जो है एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर जिसको हम कह रहे हैं, दिस इज़ नथिंग बट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितने भी किसी एटम में होंगे, ये वही नंबर को रिप्रेजेंट करता है। एंड जो हमारे पास एटॉमिक मास है, ये है हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो अगर हम इसको थोड़ा सा फर्दर देखें एक एग्ज़ाम्पल के साथ, तो यहाँ पर लेट्स से हम नाइट्रोजन की अगर बात करें तो 7 है इसका एटॉमिक नंबर। 7 एटॉमिक नंबर होने का मीनिंग है इट हैज़ 7 प्रोटॉन्स। तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इसका एटॉमिक जो मास है वो 14 है। तो ज़रूरी नहीं होता कि ये इसका डबल ही हो, कई बार कम तो नहीं होता, ज़्यादा ही होता है, या इसके डबल भी हो सकता है। तो कई बार क्या होता है, अब अगर हम देखें एटॉमिक मास की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर ये हमारे पास आ रहा है 14 एंड इसमें से हमारे पास नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स 7 है। तो यहाँ से हम इजीली नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हमें नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स यहाँ से कैलकुलेट करने पड़े, तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स इज़ इक्वल टू, इसको n स्मॉल n से मैं लिख रही हूँ, एंड a माइनस p हो जाएगा, विच इज़ 14 माइनस 7 एंड नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स भी यहाँ से हमें पता चल गए कि 7 न्यूट्रॉन्स है। उसी तरह से हम कुछ और अगर एलिमेंट्स ले लें, तो हमारे पास काफ़ी सारे, हम उनके नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो उसका एटॉमिक नंबर 8 होता है एंड मास नंबर इज़ 16। एटॉमिक नंबर 8 होने का मीनिंग कि उसके पास 8 प्रोटॉन्स हैं एंड यहाँ से अगर हमें न्यूट्रॉन्स निकालने पड़े तो a माइनस पी, मतलब एटॉमिक मास 16 माइनस 8, यहाँ से सिंपली हमारे पास 8 न्यूट्रॉन्स भी यहाँ से आ जाएंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स किसी भी एलिमेंट में सेम रहें, वो डिफरेंट भी हो सकते हैं, डिपेंड करेगा कि एलिमेंट कौन सा था। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। बाकी का जो चैप्टर है वो हम बाद में करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो अभी तो ये सिर्फ बेसिक्स था। So I hope you like this video and please support our channel, share this video and subscribe to our channel. Thank you so much for watching.